हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में फिर उठा डीबीसी का मुद्दा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि डीबीसी से त्रस्त हो गई है झारखंड की जनता, विपक्ष साथ दे तो डीबीसी की नकेल कस देंगे। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान मंगलवार को एक बार फिर से सदन में डीबीसी का मुद्दा गरमाया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि डीबीसी से जनता परेशान हो गई है। कई विधायकों ने इससे संबंधित सवाल दिए। सदन में इसका जवाब खुद सीएम हेमंत सोरेन ने दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष साथ दे तो डीबीसी की नकेल कस देंगे। डीबीसी से झारखंड त्रस्त है, आए दिन आंख दिखाता है, सिर्फ उद्योग को बिजली देता है। झारखंड के करोड़ों रुपए भी काट लिए हैं। डीबीसी सिर्फ प्रदूषण फैला रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआरसीटी का ऑफिस खोलने एवं गंगा सतलज एक्सप्रेस का रांची तक विस्तार करने की मांग पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रांची सांसद संजय सेठ को दिए यह आश्वासन। रांची में रेल सुविधाओं के विस्तार एवं नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर कल मंगलवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री से रांची से विभिन्न ट्रेनों के ठहराव एवं नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर चर्चा की। लुधियाना से धनबाद तक चलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस का परिचालन रांची तक करने एवं रांची में आईआरसीटी का ऑफिस खोलने समेत कई मांग रखी। रेल मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 700 रेसिडेंट डॉक्टरों को सता रहा है डर। झारखंड सरकार नहीं देगी उनका पैसा, मंत्री आश्वासन देकर भूल गए हैं। झारखंड के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रीड कहे जाने वाले रेसिडेंट डॉक्टर मंगलवार से पूरी तरह हड़ताल पर हैं। इनमें अकेले 450 डॉक्टर रिम्स में पोस्टेड हैं। इनके पहले दिन के हड़ताल में ही रिम्स में इलाज की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। डॉक्टरों का कहना है कि वह हड़ताल पर जाने के लिए विवश हुए हैं। सरकार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के राज्य संयोजक डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया है कि 2016 में 7वें वेतनमान लागू हुआ था, तब से उनका एरियर बकाया है। जनवरी में जब हेल्थ मंत्री को इसकी जानकारी दी तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में उनका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन वे भूल गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में इनामी नक्सली लाजिम अंसारी के परिवार को एसपी ने दी नसीहत, सरेंडर कराएं तभी रहेंगे सुरक्षित। गुमला प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य बुद्धेश्वर उरांव, सब जोनल कमांडर रंतू उरांव व एरिया कमांडर लाजिम अंसारी को गुमला पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा है ताकि वे सुरक्षित रह सके और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। नक्सलियों को सरेंडर करने की इस मुहिम के तहत कल मंगलवार को गुमला के एसपी हरदीप पी जनार्दन, एसएसपी बीके मिश्रा और सीआरपीएफ 218 बटालियन के अधिकारी ने नक्सली लाजिम अंसारी के परिजनों को गुमला में बुलाकर उन्हें समझाया। नक्सली बेटे को सरेंडर करने के लिए परिवार द्वारा दबाव बनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा की तारीख बदली, जाने नई डेट। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकार के निगम विकास विभाग में सहायक अभियंता की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अब 9 से 13 अप्रैल तक होगी। पहले यह परीक्षा 23 से 25 मार्च तक निर्धारित थी। आयोजन ने स्थिति को कर्मचारी चयन आयोग की कनिक अभियंता परीक्षा 2020 को देखते हुए सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के उर्दू शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब समय पर मिलेगा वेतन। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा। इसके लिए उनके पद को गैर योजना मद में लाने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंगलवार को सदन में यह आश्वासन दिया था। इससे पहले विधायक इरफान अंसारी ने अनुसूचित प्रश्न के माध्यम से उर्दू शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने का मामला उठाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरोसिन ब्लास्ट मामले में एक और महिला ने तोड़ा दम, इलाज के दौरान रिम्स में हुई मौत। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड स्थित आमनारी पंचायत के सेखा गांव की एक और महिला की मौत रिम्स में हो गई है। वह भी केरोसिन ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुई थी। शरीर का 85% भाग झुलस चुका था। उर्मिला 42 वर्षीय की थी। मंगलवार को रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि बीते 1 मार्च को शाम 7 बजे लैंप में तेल डालने के बाद अचानक ब्लास्ट हो गया। आमनारी पंचायत के रहने वाले प्रकाश कुमार यादव ने बताया है कि हजारीबाग जिले के आमनारी प्रखंड में मौत का यह तीसरा मामला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार गर्मी में ठंडी हवा लेने के लिए जेब करनी होगी हल्की। एसी, कूलर व पंखे हुए महंगे। इस वर्ष गर्मियों में लोगों को एसी, कूलर और पंखे से ठंडी हवा लेने के लिए अपनी जेब पिछले वर्ष से ज़्यादा हल्की करनी पड़ेगी। इस वर्ष बाजार में कूलर, एसी, फ्रिज, पंखे आदि की कीमतों में करीब 15 से 20% तक का इजाफा हुआ है। व्यापारी बता रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष में कॉपर की कीमत में 50% तक का उछाल आया है। इसी तरह एल्युमिनियम, लोहा समेत अन्य धातुओं के साथ प्लास्टिक की कीमत में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर बाजार में उपलब्ध उत्पादकों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आम आदमी को
जल्द ही एक और झटका लगने वाला है। व्यापारी बता रहे हैं कि केंद्रीय बजट में बैटरी की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने किया नंद घर का ऑनलाइन उद्घाटन। बोकारो में ग्रामीण इलाकों के बच्चों एवं महिलाओं को मिलेगी ये सुविधा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ईसीएल वेदांता समूह द्वारा बोकारो जिले में बड़ी संख्या में नंद घर संचालित करना सराहनीय कदम है। नंद घरों के शुभारंभ होने से ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को नया चेहरा देने का कार्य शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे एवं महिलाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये बातें मुख्यमंत्री ने कल झारखंड विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष से ईसीएल वेदांता बोकारो द्वारा नंद घर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वेदांता समूह बोकारो जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष कार्य योजना बनाए, आम जनता के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कार्य करे। राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन से शराब जब्त, 2 युवक गिरफ्तार। साहिबगंज में हावड़ा गया एक्सप्रेस के कोच संख्या S4 से मंगलवार की सुबह साहिबगंज आरपीएफ की टीम ने 120 पाउच अंग्रेजी शराब बरामद किया है। उससे ले जाने वाले 2 युवक को भी पकड़ा है। विश्वजीत व शुभम कुमार मुंगेर का रहने वाला है। दोनों बंगाल से शराब खरीद कर बिहार ले जा रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने यह कार्रवाई की है। जांच के दौरान कोच में थैले के साथ युवक को देखने पर जवानों को संदेह हुआ। थैले की तलाशी ली गई तो उसमें बंगाल का अंग्रेजी शराब मिला। युवक अंग्रेजी शराब को बिहार ले जाकर खपाने की तैयारी में था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुदेश महतो की पार्टी आसू ने बाघमुंडी से आशुतोष महतो को बनाया अपना उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अपनी सहयोगी पार्टी के लिए बंगाल में एक सीट छोड़ी थी। इस सीट पर सुदेश महतो ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मंगलवार को बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र से आशुतोष महतो को अपनी पार्टी आसू का उम्मीदवार बनाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रचार करने वाले 47 को नोटिस। रांची नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के बिना अनुमति के निजी व सरकारी दीवारों पर किसी प्रकार के विज्ञापन, बैनर, पोस्टर लगाने पर रोक है। नगर आयुक्त के आदेश के बाद भी ऐसे प्रचार सामग्री को नहीं हटाए जाने पर रांची नगर निगम ने 47 व्यक्ति प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस के दामों में वृद्धि होने से ग्रामीण फिर से फूंकने लगे लकड़ी के चूल्हे। महिलाओं को स्वच्छ ईंधन व धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्कीम के बाद भी गरीब महिलाएं फिर से चूल्हे फूंकने के लिए मजबूर हो गई हैं। पूर्व की तरह लकड़ियों में खाना पका रही है। दरअसल रसोई गैस के दांव में आग लगी हुई है और उनके लिए इस वक्त गैस सिलेंडर भरा पाना बस की बात नहीं है। मोहनपुर की ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गैस भरवाएंगे तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। ऐसे में ना तो घर में खाना बन पाएगा और ना ही अन्य सामानों की पूर्ति हो सकेगी। ऐसे में अब पुराने तौर तरीके अपनाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि कोरोना के कारण करीब 6 महीने से ज़्यादा समय मजदूरी कार्य नहीं मिलने से घर की आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के बाद अब झारखंड में उद्योगपतियों को जुटाएगी हेमंत सरकार। 12 को रांची में स्टेक होल्डर्स मीट। नई दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित स्टेक होल्डर्स मीटिंग की अगली कड़ी में रांची में ही ऐसे ही एक बैठक के आयोजन की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में राज्य की उद्योग नीति पर व्यवसायिक घरानों और उनसे जुड़े संगठनों से भी चर्चा होगी और सभी के सहयोग से नई नीति का प्रारूप तय किया जाएगा। बैठक में उद्योगपतियों से निवेश के लिए आग्रह किया जाएगा और उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिकेटर जहीर खान ने पत्नी सागरिका संग छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा। कहा मां के दरबार में आकर अच्छा लगा। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान पत्नी सागरिका घाटके के साथ मंगलवार को बिना किसी सूचना के झारखंड की सिंध पीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने करीब आधे घंटे तक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि मां के दरबार में आकर अच्छा लगा। उन्होंने मां से मनोकामना भी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वो दोबारा आएंगे। इससे पहले सुबह करीब 8:30 बजे जब जहीर खान व उनकी पत्नी सागरिका घाट के मंदिर पहुंची तो वहां मौजूद पुजारी व विभिन्न राज्यों से पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बीच देश के 2 बड़े सेलिब्रिटी भी पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। जहीर खान व सागरिका मुख्य मंदिर में प्रवेश कर करीब 15 मिनट तक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां भगवती की पूजा अर्चना की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में बोकारो के 5 खिलाड़ियों का चयन। खेल प्रेमियों में खुशी की लहर। झारखंड टेनिस क्रिकेट टीम में कसमार प्रखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसकी खबर मिलते ही कसमार प्रखंड के खेल प्रेमियों सहित अन्य लोगों के बीच भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सभी खिलाड़ी अपनी 16 सदस्यीय झारखंड टीम के साथ 5वीं सीनियर राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने उड़ीसा गए हैं।
भुवनेश्वर में जो है 9 से 14 मार्च तक चलने वाले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सभी जो है खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बीते 14 फरवरी को रांची में सभी खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया था, जिसमें सभी का जो है चयन हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव के चारा घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट में बहस शुरू। अगली सुनवाई 12 मार्च को। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कल से जो है सीबीआई कोर्ट में बहस शुरू हो गई है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक जो है बीएमपी सिंह ने बहस की और सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि जो है 12 मार्च निर्धारित की है। मामले में जो है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 110 आरोपी जो है ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।